नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को जियोपॉलिटिक्स सेक्शन में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। 7 फरवरी 2026 को भारत और अमेरिका ने एक ऐतिहासिक इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई इस डील का उद्देश्य दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को एक नई दिशा देना है। इंडिया यूएई के बीच डील के बारे में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक क्लिक करें। अमेरिका भारतीय सामानों पर लगने वाले आयात शुल्क टैरिफ को 50% से घटाकर 18% करने पर सहमत हो गया है। इससे भारत के कपड़ा, चमड़ा, रसायन और मशीनरी क्षेत्रों को बड़ा लाभ होगा। भारत सभी अमेरिकी औद्योगिक उत्पादों और कई कृषि उत्पादों जैसे सूखे मेवे, फल, सोयाबीन तेल और वाइन पर शुल्क कम या खत्म करेगा। भारत अगले 5 वर्षों में अमेरिका से $500 अरब मूल्य के ऊर्जा उत्पाद, विमान, तकनीकी उत्पाद और कोकिंग कोल खरीदने के लिए प्रतिबद्ध हुआ है। अंतरिम डील पूरी होने पर अमेरिका भारतीय जेनेरिक दवाओं, रत्नों, हीरों और विमान के पुर्जों पर से टैरिफ पूरी तरह हटा देगा। दोनों देश हाईटेक उत्पादों जैसे जीपीयू, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट और डेटा सेंटर उपकरणों के व्यापार को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं। ये समझौता 2025 के दौरान दोनों देशों के बीच उपजे व्यापारिक तनाव, जब अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगा दिया था, को समाप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। भारत के पास अब चीन 37%, वियतनाम 20% और बांग्लादेश 20% जैसे देशों की तुलना में अमेरिकी बाजार में बेहतर पहुंच होगी। के प्रमुख क्षेत्रों को अमेरिकी बाजार में बिना किसी टैक्स के प्रवेश मिलेगा। फार्मा सेक्टर के लिए यह बड़ा मौका है। हीरे और गहनों के निर्यात में फिर से तेजी आएगी। चाय, मसाले, कॉफी, आम और बासमती चावल पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। विमान के पुर्जों पर से अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी टैरिफ हटने से भारतीय एरोस्पेस सेक्टर को वैश्विक पहचान मिलेगी। भारत अब जीपीयूज, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स और डेटा सेंटर उपकरणों का आसानी से आयात कर सकेगा, जिससे भारत के आईटी और एआई क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। अमेरिका से कोकिंग कोल और उच्च तकनीक वाली मशीनरी सस्ते में मिलने से भारतीय फैक्ट्रियों की उत्पादन लागत कम होगी। निर्यात बढ़ने से कपड़ा, चमड़ा और हस्तशिल्प जैसे श्रम प्रधान क्षेत्रों में युवाओं और महिलाओं के लिए लाखों नए रोजगार पैदा होंगे। छोटे और मध्यम उद्योगों को अब $30 ट्रिलियन के विशाल अमेरिकी बाजार तक आसान पहुंच मिलेगी। अमेरिकी इंडस्ट्रियल गुड्स को अब भारतीय बाजार में बिना किसी बाधा के प्रवेश मिलेगा, जिससे अमेरिकी कंपनियों की बिक्री बढ़ेगी। भारत अगले 5 वर्षों में अमेरिका से $500 बिलियन, लगभग 42 लाख करोड़ का व्यापार कर सकेगा। रुपए का सामान खरीदने पर सहमत हुआ है। इसमें ऊर्जा, विमान, टेक्नोलॉजी और कोकिंग कोल शामिल है। अमेरिका के बादाम, अखरोट, सेब, सोयाबीन तेल और वाइन जैसे उत्पादों पर भारत अपने टैरिफ, आयात शुल्क कम करेगा, जिससे अमेरिकी किसानों को भारी फायदा होगा। भारतीय जेनेरिक दवाओं पर टैरिफ हटने से अमेरिकी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य देखभाल, हेल्थ केयर का खर्च कम होगा। इस डील के माध्यम से अमेरिका अपनी सप्लाई चेन के लिए चीन पर निर्भरता कम करके भारत जैसे लोकतांत्रिक साझेदार के साथ रिश्ते मजबूत कर रहा है। भारत की $500 बिलियन की खरीद प्रतिबद्धता से अमेरिका के मैन्युफैक्चरिंग और एनर्जी सेक्टर में हजारों नई नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। भारत और अमेरिकी कंपनी जीई एरोस्पेस के बीच F414 जेट इंजन के सह उत्पादन के लिए समझौता अंतिम चरण में है, जिसे मार्च 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। भारत अमेरिका से 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन, 15 सी गार्जियन और 16 स्काई गार्जियन खरीद रहा है।
भारत अपने समुद्री निगरानी बेड़े को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त P-8I पोसाइडन विमानों की खरीद की प्रक्रिया को भी तेज कर रहा है। को कम विकसित देश LDC होने के नाते अमेरिकी बाजार में भारत की तुलना में कम टैरिफ का लाभ मिलता था। अब अमेरिका ने भारतीय सामानों पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया है, जिससे भारतीय उत्पाद विशेषकर कपड़े और गारमेंट्स अमेरिकी बाजार में बांग्लादेशी उत्पादों को कड़ी टक्कर देंगे। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार गारमेंट एक्सपोर्ट है। भारत में कच्चे माल कपास की अपनी पैदावार है, जबकि बांग्लादेश इसे आयात करता है। अब अमेरिका में टैरिफ कम होने से अमेरिकी खरीदार बांग्लादेश के बजाय भारत से ऑर्डर दे सकते हैं। इस डील से स्पष्ट है कि अमेरिका दक्षिण एशिया में अपने व्यापारिक हितों के लिए भारत को सबसे प्रमुख साझेदार मान रहा है। अमेरिका इस बात पर सहमत हुआ है कि वो भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद पर आंखें मूंद लेगा, यानी कड़े प्रतिबंध नहीं लगाएगा, बशर्ते भारत अमेरिकी ऊर्जा उत्पादों की खरीद के अपने वादे को पूरा करे। भारत ने स्पष्ट किया है कि वो अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा, लेकिन अब अमेरिका एक प्रतिस्पर्धी विकल्प के रूप में उभर रहा है। सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, कुछ दिन पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हुआ था। वहां क्या क्या हुआ जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक क्लिक करें।